नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने आज हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर कांगड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनुराग शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। 3 बजे से चंद मिनट पहले अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र भरा। पार्टी के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में सभी को चौंका दिया, क्योंकि अनुराग शर्मा का नाम दूर दूर तक चर्चा में शामिल नहीं था और संभावित उम्मीदवारों की सूची में उन्हें कभी भी दावेदार नहीं माना गया था। केंद्रीय हाईकमान ने आज सुबह 5 राज्यों में से 6 उम्मीदवारों के साथ अनुराग शर्मा के नाम की घोषणा कर दी। अनुराग शर्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बेहद करीबी कार्यकर्ता और नेता माने जाते हैं। वह वर्तमान में बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल की पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन करती है। अनुराग शर्मा कभी सुधीर शर्मा के करीबी हुआ करते थे। हालांकि सुधीर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अब इन दोनों नेताओं के बीच अब नज़दीकियां दूरियों में तब्दील हो चुकी हैं। दरअसल समझने का प्रयास करते हैं आखिर अनुराग शर्मा की किस्मत कैसे चमकी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को भी कैसे अनुराग मिल गया। कांग्रेस हाईकमान बाहर से प्रत्याशी देने के मूड में थी। इसके लिए 3 प्रमुख नेताओं के नाम राज्य को सुझाए गए थे। इसमें पवन खेड़ा, आनंद शर्मा और रजनी पाटिल के नाम थे। केंद्रीय हाईकमान ने कहा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल भाजपा का एनडीए का सामना किया जा सके। अनुभवी नेताओं को राज्यसभा भेजा जा सके ताकि वह प्रचंड अपनी बुलंद आवाज को उठाकर सत्ता पक्ष का सामना कर सकें और कांग्रेस विपक्ष की एक सार्थक भूमिका निभा सके। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बात पर बार बार केंद्रीय हाईकमान को आग्रह कर रहे थे कि पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की सेंटीमेंट्स, हिमाचल प्रदेश की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए और प्रदेश की माटी से जुड़े किसी नेता को चुनावी रण में उतारिए। मुख्यमंत्री बार बार ये केंद्रीय हाईकमान से आग्रह कर रहे थे। इस फेरिस्त में मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का नाम था। पूर्व मंत्री आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर के नाम चर्चा में थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तीनों एडवाइजर सुनील बिट्टू, नरेश चौहान और गोकुल बुटेल का भी राज्यसभा के लिए दावेदारी उभर कर सामने आ रही थी। इसके अलावा प्रतिभा सिंह का नाम भी अंदर खाते शिमला से लेकर दिल्ली तक चला हुआ था। लंबे मंथन के बाद केंद्रीय हाईकमान को मनाने में आखिरकार मुख्यमंत्री कामयाब रहे और होली से एक दिन पहले पार्टी नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बात की। लंबी कन्वर्सेशन हुई और टेलीफोन पर हुई इस बातचीत में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेताओं को मनाने का प्रयास किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश से ही किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। और जब केंद्रीय हाईकमान इस बात पर मान गया तो होली से ठीक पहले यानी होली की पूर्व संध्या पर करीब 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री को राहुल गांधी का फोन आया और कहा कि आप कम से कम 3-4 पार्टी नेताओं का, हिमाचल प्रदेश से जुड़े पार्टी नेताओं का पैनल केंद्रीय हाईकमान को भेजिए। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाकायदा पैनल भेजा। हालांकि हाईकमान ने एक शर्त रखी थी कि पैनल में दावेदार किसी भी कार्यकर्ता का नाम जरूर शामिल करें, लेकिन पैनल में कोई ऐसा नेता ना हो जो कि सरकार में बड़े ओहदे पर आसीन हो या मंत्री या विधायक हो या फिर बड़े स्तर पर उसे बोर्ड निगम का चेयरमैन बनाया गया हो। इस फेरिस्त के चलते मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री के एडवाइजर सभी इस रेस से बाहर हो गए। फिर मुख्यमंत्री ने बड़ा दांव खेलते हुए 4 कार्यकर्ताओं का नाम पैनल में भेजा। चर्चा है कि इन 4 नामों में से जो प्रमुख नाम थे, जो 4 नाम थे, उनमें कैलकुलेशन की गई थी जिसमें कांगड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनुराग शर्मा का नाम दिया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री की यह दलील थी कि कांगड़ा जिला एक राजनीतिक महत्व रखता है। प्रदेश की सत्ता, प्रदेश का सियासी जिस प्रकार से ध्रुवीकरण होता है या प्रदेश की सत्ता का रास्ता हमेशा कांगड़ा से निकलता है, इसलिए मुख्यमंत्री की प्राथमिकता थी कि अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट देनी है तो कांगड़ा जिला को तवज्जो दी जाए, ब्राह्मण चेहरा हो, युवा नेता हो। और इसमें अनुराग शर्मा का नाम पैनल में शामिल था। दूसरा नाम
चंबा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत भरमोरी का नाम इसमें शामिल किया गया था। उसमें दलील थी कि सुरजीत भरमोरी जिस प्रकार से चंबा जिला से आते हैं और युंका नेता है, लंबे समय से उनका पार्टी में संघर्ष है, गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, कांगड़ा चंबा में गद्दी समुदाय का एक अच्छा प्रभाव माना जाता है, इसलिए पैनल में दूसरा नाम सुरजीत भरमोरी का था। तीसरा नाम जिस प्रकार से लंबे समय से चर्चा थी कि किन्नौर जिला से पहले टिकट की बात की जाए, जगत सिंह नेगी के साथ जिस प्रकार से बार बार टिकट की दावेदारी को लेकर युवा कांग्रेस के नेता का नाम सामने आ रहा था और कहा जा रहा था कि किसी भी समय, क्योंकि लंबे समय से अगर युवा कार्यकर्ताओं की देखी जाए, उनका नेताओं की एक फेहरिस्त में देखा जाए तो गिने चुने नाम है प्रदेश से जो कि उभर कर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और माना जाता है कि राहुल गांधी की भी ये तमाम नेता, तमाम युवा कार्यकर्ता पसंद रहे हैं। इसके चलते दूसरा बड़ा नाम किन्नौर जिला से था, जिसमें कहा गया था कि अगर ये युवाओं नेताओं में जिसमें कांगड़ा जिला से अनुराग शर्मा का नाम था, चंबा से सुरजीत भरमोरी का नाम था और तीसरा बड़ा नाम किन्नौर जिला से था, जिसमें कहा गया था कि किन्नौर से जिस प्रकार से युंका की एक राष्ट्रीय स्तर पर नाम चमकाया, जिस प्रकार से युवा नेता नेगी वहां पर युंका कार्यकर्ता के तौर पर उभरे और दिल्ली तक उन्होंने अपनी सियासत चमकाई, तमाम उन्होंने मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश और देश के रखे, इसलिए तीसरा बड़ा नाम उनका था। चौथा नाम चर्चा है कि सुरेंद्र चौहान गुड्डू, जो कि वर्तमान में अपनी मेयर की कुर्सी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, चौथा बड़े स्तर पर नाम सुरेंद्र चौहान गुड्डू का बताया जा रहा है। और ये चार नाम पैनल में बताए जा रहे हैं जो केंद्रीय हाईकमान को मुख्यमंत्री की तरफ से रिकमेंड किए गए थे। फिर केंद्रीय हाईकमान ने सभी का आंकलन करने के बाद आखिरकार अनुराग शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। इस पैनल के आधार पर मुख्यमंत्री ने अनुराग शर्मा पर बड़ा दांव खेला, यानी इस फैसले के आधार पर सीएम ने कांगड़ा, युवा और ब्राह्मण तीनों फैक्टर को साधने का प्रयास किया। इस चौंकाने वाले फैसले ने भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और वे अपना प्रत्याशी चुनावी रण में नहीं उतार पाई। अब स्कूटनी में नामांकन के दस्तावेज सही पाए गए तो 16 मार्च को अनुराग शर्मा राज्यसभा के निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे और विप्लव ठाकुर के बाद कांग्रेस को लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश से इकलौता सांसद मिल जाएगा, क्योंकि वर्तमान में 2 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें हर्ष महाजन और जिस प्रकार से दूसरा बड़ा इनाम सिकंदर का है। चारों के चारों लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। 6 सदस्य जिसमें 2 राज्यसभा और 4 लोकसभा के भाजपा हैं, लेकिन 7वें सदस्य के तौर पर इकलौते कांग्रेस के अब अनुराग शर्मा होंगे जो वहां पर हिमाचल प्रदेश की आवाज उठाएंगे। अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गाँव में बैठे कार्यकर्ता को राज्यसभा का टिकट मिलता है तो इससे पार्टी के आम कार्यकर्ता की सोच में फर्क पड़ सकता है। वहीं भाजपा की तरफ से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार न दिए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा अगर उम्मीदवार देती तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायक सभी एकजुट हैं, जिनकी नैतिकता थी वे पिछली बार पार्टी छोड़कर चले गए। इससे पहले विधानसभा में सीएम सुक्खू ने कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग ली। इसमें राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर हाईकमान के फैसले से विधायकों को अवगत करवाया। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा इस पद के लिए चुने जाने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बताया कि परिवार को भी रात 3 बजे टिकट देने की सूचना दी गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन पर बताया कि उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा है। इस पर पत्नी मानने को तैयार नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जा रहा, तब जाकर उन्हें भरोसा हुआ। अनुराग शर्मा ने कहा वह छात्र जीवन से ही कांग्रेस के छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़े रहे और लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के साथ संगठन में काम करते रहे। उन्होंने बताया कि कांगड़ा से उन्हें कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाने का मुख्यमंत्री ने मौका दिया। अनुराग शर्मा का दावा है कि कांगड़ा जिले से ही कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिलेगा और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 15 की 15 सीटें जीतेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी आज चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया से बातचीत में कहा ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं निराश हूं, लेकिन स्वाभिमान राजनीति में बहुत महंगा होता है। सच बोलना अक्सर जुर्म माना जाता है। उन्होंने कहा जो लोग फैसला लेते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है और सिर्फ वही स्पष्ट कर सकते हैं कि आखिर ऐसा
क्यों हुआ। उधर बिहार की राजनीति में आज पूरा दिन काफी अहम भरा रहा। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने वालों में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामांकन दाखिल करने से अब देश में नया मुख्यमंत्री मिलेगा और बिहार को लंबे अंतराल के बाद नए मुख्यमंत्री बनाने की तलाश शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी नेता को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में पद की शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 7 मार्च सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 21 मार्च को प्रस्तुत किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश के आम बजट पर चर्चा संभव है। इसके अलावा परमाणु तारा देवी और तारा देवी शिमला की रोपवे परियोजना पर फैसले होंगे। इसके अलावा शहरी निकाय तथा पंचायत चुनावों से जुड़ा एजेंडा भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी की गई नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया है। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन सेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब राज्य में कनेक्टिविटी की स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी है, इसलिए पहले जारी किए गए आदेशों को लगभग 6 महीने बाद वापस ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को रोस्टर प्रक्रिया संबंधी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। 20 मार्च से जिलों में रोस्टर निर्धारण का कार्य शुरू हो जाएगा, जबकि 30 मार्च तक इसे अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। 31 मार्च को डिप्टी कमिश्नर अपने अपने जिलों के पंचायती राज संस्थाओं के रोस्टर जारी कर देंगे। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि नई बनने वाली पंचायतों और पुनर्सीमांकन से प्रभावित पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण तय नियमों के तहत किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिला से जनसंख्या आंकड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग का अनुपात आधार बनाया जाएगा। उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। प्रदेश में 84 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई पंचायतों के गठन से कई मौजूदा पंचायतों की सीमाओं में बदलाव हुआ है, जिसके चलते रोस्टर निर्धारण का कार्य और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट राज्य में लागू किया था और हाई कोर्ट में कहा था कि ये एक्ट लागू होने के चलते हम प्रदेश में चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस अधिसूचना को वापस ले लिया है और हिमाचल प्रदेश में अब कोई आपदा प्रबंधन के तहत किसी प्रकार का अब डिजास्टर एक्ट लागू नहीं है। इसके चलते अब पूरी तरह से पंचायत चुनावों को लेकर रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल मंडी जिला के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मंडी जिला के करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं को सौगात देंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह शिमला से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुंदरनगर लैंड करेंगे। सुंदरनगर में लैंड करने के बाद वह सड़क मार्ग से लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक के लिए प्रस्थान करेंगे। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री वहां पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। नेरचौक के बाद दोपहर के समय मुख्यमंत्री नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी पहुंचेंगे। यहां सीएम क्षेत्र के विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम दोपहर बाद फिर सुंदरनगर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजधानी शिमला की वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज फिर से शिमला नगर निगम के मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अंतरिम आदेश जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाना बाकी है, इसलिए दलील दी गई कि इस याचिका में कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जब याचिका दायर की गई थी तब कोई कानून मौजूद नहीं था जिसके तहत मेयर अपने 2.5 साल के कार्यकाल से ज़्यादा समय तक मेयर के पद पर बने रहते। उनका कहना था कि संबंध में कानून आने के बाद समय के लागू हो सकता है, लेकिन मौजूदा मेयर के मामले में ये कानून लागू नहीं हो सकता। अब चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की है और माना जा रहा है उस दिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला आ सकता है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी बीती शाम शिमला पहुंची। वह शिमला के छराबड़ा में अपने घर पर कुछ दिन के लिए रुकेंगी। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी अगले 4-5 दिन तक शिमला में यहां पर रह सकती हैं। उधर बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशनरों के बिजली मीटरों को प्राथमिकता में बदलने के निर्देश पर कर्मचारियों और पेंशनरों ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध स्वरूप मुख्य अभियंता कार्यालय मट्टन सिद्ध हमीरपुर के बाहर कर्मचारी और पेंशनरों ने जमकर प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता के जारी पत्र में बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के पुराने बिजली मीटरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलने का फैसला दिया गया था। प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने बताया कि आज बिजली कर्मचारी एवं अभियंता राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। ये महंगी एवं आम जनता के लिए अनावश्यक तकनीक अपनाई गई है। इसे प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से निजीकरण एवं निजी कंपनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बोर्ड प्रबंधन निजी कंपनियों के हित को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट मीटर को पूरे प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं पर लागू कर रहा है और इससे लगभग 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उत्पन्न हुआ है। आगे ये भी आरोप लगाया गया कि इसकी भरपाई उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के माध्यम से की जाएगी। यूनियन एवं पेंशनर फोरम ने मांग की है कि कर्मचारी व पेंशनरों के घरों में प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट मीटर स्थापित करने संबंधी भेदभावपूर्ण कार्यालय आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, अन्यथा बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। शिमला जिला के चिड़गांव जा रही न्यू प्रेम बस आज छराबड़ा और कुफरी के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में लगभग 20 सवारियां मौजूद थी। कई सवारियों को हल्की चोटें आने की सूचना है। घायलों को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है, जिनका वहां पर उपचार चल रहा है। उधर कीरतपुर मनाली 4 लेन पर बीती शाम एक सड़क हादसे में पंजाब के रहने वाले अमनजोत की दुखद मृत्यु हो गई। हादसा बघेड़ से आगे बागठेड़ू फुट ओवर ब्रिज के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डांक और पत्थरों से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल चला रहे युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 5 मार्च से पहले सप्ताह के दौरान ही गर्मी ने पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। सुंदरनगर, ऊना, कांगड़ा, सोलन और मंडी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में 7 मार्च को बारिश हो सकती है और शुरुआती दौर में बढ़ रही प्रचंड गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 मार्च को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।